ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका हम वेलकम करते हैं। हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम, रेलवे कांस्टेबल का पेपर और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर, पीपीएससी का एग्ज़ाम और उसके साथ में हम एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा, हम इनके जीके के सिलेबस को कवर करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टेट्स वाइज, हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे। तो ये हमारा सिलेबस सीरीज वाइज सीरीज चलता रहेगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आप तक नई से नई अपडेट लेके आते रहें। होता है विद्वान बंधुओं कि जो आज के जो कंपटीशन का जो एक लेवल है, वो कंपटीशन का लेवल एक दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है। जैसा आपने देखा होगा, हाल फिलहाल के दिनों में पेपर हुआ है पीपीएससी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का, जिसमें जीके का जो सिलेबस था उसके अंदर उन्होंने काफ़ी एक अलग लेवल का ही दे रखा था, जिसमें कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो भी करंट को किस तरह से करके मॉडिफाई करके दिया जाएगा या किस प्रकार का स्टैटिक जीके आएगा। तो बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि आपको कोई भी पेपर देना है तो उसके लिए आपको बेसिक लेवल से लेकर उसके डीप लेवल तक आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो आप गैस भी कर सकते हैं और आप उसका आंसर जज कर सकते हैं, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। हम लोग जो आज का जो जीके का टॉपिक होगा वो प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे, स्टेट्स उठाएंगे। स्टेट्स का हम लोग सीएम कवर करेंगे, उसके गवर्नर क्या है, नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क की जो सीरीज होगी ये हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और इसके साथ में वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको हम कवर करेंगे और इसके साथ में हम पावर प्लांट्स जो हैं उनको हम कवर करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो एक पोर्शन रह जाएगा प्यारे बच्चों जो है बर्ड सेंचुरी को हम नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज। प्यारे बच्चों ये है हमारी आज की सीरीज का सबसे पहला टॉपिक। हम आंध्र प्रदेश स्टेट से बात करेंगे। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इनके जो गवर्नर हैं वो है नरसिन्हा। याद रखिएगा, कैपिटल सिटी है हैदराबाद। अब जो इनके नेशनल पार्क आपको पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला नेशनल पार्क है वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, महावीर, हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। नंबर 3 पे हम बात करेंगे मुर्गावानी नेशनल पार्क और नंबर 4 पे हम बात करेंगे राजीव गांधी नेशनल पार्क। नंबर 5 पे हम बात करेंगे, नंबर 5 पे हम बात कर रहे हैं नामदापा नेशनल पार्क और नंबर 6 पे हम बात करेंगे मॉलिंग नेशनल पार्क। अब इनको आपने पढ़ तो लिया, लेकिन याद कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा आपको याद करने के लिए एक बेसिक स्तर से मैं एक अलग तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। उन बातों को समझने की कोशिश करिए। याद तभी रखा जा सकता है या तो किसी चीज़ का आप प्रत्यक्ष रूप से उनको देख सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं उनको एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सीताराम। अब सीताराम का वर्ड हम किस तरह से, सीताराम रटना नहीं है आपको। सीताराम का वर्ड को मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन करके बताऊं, इनके वर्ड्स का मैं मीनिंग क्या निकालता हूं। सीताराम शब्द का बेसिकली आपको उसके जैसे कि याद करने की प्रोसेस बनाने के लिए, जैसे कि आप स्मेल का मतलब, मेरा कहने का मतलब है किसी चीज़ से आप टेस्ट पैदा करें। उसके बाद में आई का मतलब इंटरेस्ट, आपके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ बनाएं उसको आप। टी का टेस्ट हो गया इसका, और ए का जो मतलब है वो एसोसिएट करें इसको आप, ठीक है। और राम शब्द को आप किस तरह से इस लर्निंग प्रोसेस में, या मैं कहूँ कि आप इस प्रोसेस में आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आर का मतलब उसको रंगदार कर दीजिए आप। रंगदार का मतलब कि मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि फिलीपींस और मनीला, फिलीपींस मनीला, ठीक है। तो इमेजिनेशन करें कि आप किसी ऑफिस में गए हैं प्यारे बच्चों, और बहुत ज़्यादा पिन्स फैली हुई है, बहुत ज़्यादा पिन फैली हुई है। और जैसे ही आपने ऑफिस में इंटर किया तो आपके बॉस ने कहा कि आप पिन इकट्ठी कर दीजिए, पिन को सबको कलेक्ट करके एक जगह रख दीजिए। तो आपने कहा सर पहले मनीला, फिलीपींस, यानी पिन्स फैली हुई है, तो मनीला आपने इमोशंस अपने ऐड कर दिए। तो ये एसोसिएशन करना और मतलब मज़ेदार बना दीजिए उसको। तो देखो ट्रिक्स कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऐसे एक टफ या कॉम्प्लिकेटिव कंसेप्ट है जो कि हर बच्चा कंफ्यूज होता है इनमें जाकर। तो आप इसको किस तरह से याद करें कि वेंकटेश्वर है,
जैसे कि वेंकटेश्वर किसी का नेम है और उनके साथ महावीर हैं, और तीसरा जो इंसान है इनके साथ राजीव गांधी को ले लीजिए। ये 3 बंदे हैं, ये किसी नेशनल पार्क में बैठे हैं और नेशनल पार्क में बैठकर क्या कर रहे हैं, मुर्गा वाणी, एक मुर्गा है, इमेजिनेशन करें कि एक मुर्गा है, तो उस मुर्गे की वाणी को सुन रहे हैं। तो मुर्गा क्या कर रहा है, नाम, यानी हम बात कर रहे हैं नाम दपा। नाम दपा का मतलब कि वो नाम जपा रहा है आपको, ठीक है। तो नाम जप रहे हैं और इनको कौन जपवा रहा है साथ में, मौलिंग। मौलिंग का मतलब आप इसको मलिंगा के नाम से याद रख लें। मलिंगा मीन्स श्रीलंका का जो फास्ट बॉलर है मलिंगा, उसको आप इमेजिनेशन कर लीजिए। तो मैंने 4 लोगों को यहाँ ऐड किया है। सबसे पहले राजीव गांधी, उनके साथ वेंकटेश्वर हैं और महावीर हैं, और कौन हो गया, मलिंगा हो गया। और ये कहाँ बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं, मुर्गे की वाणी सुन रहे हैं। किस लिए, नाम दपा, यानी नाम को जपने की। तो ये आपको सारे के सारे नेशनल पार्क 6 याद हो गए, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे पहले जैसे हम बात करें कि कोरिना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा हो गया कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर हो गया अपने पास कोलेरू, ठीक है। उसके बाद में हो गया कि नीलापट्टू। बहुत बार पूछा गया कि नीलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, किस स्टेट में है, तो ये आंध्र प्रदेश है। उसके बाद में पुलिकट लेक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद में राजीव गांधी नागार्जुन सागर, जिसको सरिस्लेम के नेम से भी जाना जाता है, वो हो गया। और उसके नेक्स्ट हो गया अपने पास रोलापादू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको पूछा जा सकता है पावर, यानी यहाँ का जो पावर प्लांट है, जो थर्मल पावर है यहाँ का, उसके बारे में भी आप विशेष तौर पर याद रखें। सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है आंध्र प्रदेश के अंदर। और दूसरा हो गया अपने पास दामोदरम के नेम से आप इनको याद रखिए। अब आपसे पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कितनी इसकी पावर है या इसकी पावर कितनी है, कितने मेगावाट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इनको प्यारे बच्चों याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा राज्य है असम। असम के जो सीएम हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी, और इसकी राजधानी है दिसपुर। तो सबसे पहला हो गया डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, दूसरा हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर मानस नेशनल पार्क, और नामेरी नेशनल पार्क, और राजीव गांधी नेशनल पार्क। प्यारे बच्चों, मैंने सबसे पहले का एक लिंक बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने जरिए इस प्रकार बनाएं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। किसी की रट्टे रटाई से याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। मैं अगर इसके लिए एक लॉजिक बनाऊं तो मैंने फिर राजीव को उठाया है। असम के अंदर मैंने उठाया कि राजीव औरंग नेशनल पार्क दे रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। राजीव नामेरी, यानी एक ये इनका नेम है नामेरी, इनके साथ कोई लेडी है और उनके साथ ये क्या कर रहे हैं कि डिब्रू चले गए हैं, मतलब डिब्रू चले गए हैं। ये वहां पर क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने सोचा कि हम काजीरंगा नेशनल पार्क इतना फेमस है, हम देख के चलते हैं, ताकि वहां से हम लोग क्या हो जाएंगे, मानस बन जाएंगे। मानस का मतलब मनुष्य बन जाएंगे। तो ये आप इनके याद कर सकते हैं, अपने लॉजिक से भी याद करें, चाहे आप डायरेक्ट याद करें। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की बात करें हम, आमचंग वर्ल्ड लाइफ होगी, दूसरी चक्रशिला होगी, फिर हम बात करेंगे कि दिहिंग हो गई, पटकाई वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ईस्ट कार्बी और नॉर्थ कार्बी, और उसके बाद में होगा नाम्बोर। ईस्ट कार्बी और नॉर्थ कार्बी के बारे में बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस राज्य में है। यहाँ का जो थर्मल पावर प्लांट है वो आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं तीसरे राज्य की तरफ, बिहार। बिहार में सिर्फ एक ही याद रखना है जो बार बार पेपर में पूछा गया। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, और यहाँ का गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और इसकी जो राजधानी है, कैपिटल सिटी है, वो है पटना। प्यारे बच्चों, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कुछ हद तक मैं आपको ज़्यादातर अभी इस वीडियो में याद करवा दूंगा, बाकी आप अपने स्तर पर भी कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं, किसी को परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो बिहार को थोड़ा सा ले लीजिए कि एजुकेशन में थोड़ा सा बैकवर्ड है। तो क्या हुआ कि गौतम बुद्धा बिहार गया। हिस्ट्री थोड़ा सा याद रखिए कि बिहार गया, ठीक है। तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होगी इसकी, कैमूर वर्ल्ड लाइफ होगी, और पंथ, ठीक है, रायगिर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, वाल्मीकि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। अब आपको किस तरह से याद रखना है, गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना है, गौतम बुद्ध की इमेजिनेशन बनाइए आप, और उनके साथ कौन है, कुमार,
उनके साथ इसको कैमूर को आप कुमार के नाम से याद रखें। और पंत नाम से आपको मैं याद करवा दूं, आजकल आईपीएल के अंदर दिल्ली की तरफ से खेलते हुए ऋषभ पंत बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और ऋषभ पंत को पंत के नाम से इमेजिनेशन करें। ये कहाँ गए हैं? ये गौतम बुद्धा जी के पास गए, क्या एक पक्षी लेकर, यानी कुछ वर्ल्ड लाइफ लेकर गए हैं, यानी सेंचुरी देखने के लिए गए हैं ये। और इनके साथ कौन है? वाल्मीकि नाम का कोई इंसान है, वो भी साथ में गया है। तो आपको इस जरिए याद हो गया कि पंत, कुमार, चाहे भुवनेश कुमार ले लीजिए, गौतम के साथ में गए कहाँ? वाल्मीकि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, हम बात करते हैं फोर्थ की, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हैं सीएम डॉक्टर रमन सिंह, और इसकी गवर्नर हैं बलराम टंडन, और रायपुर इसकी राजधानी है। यहाँ के 3 नेशनल पार्क आपको याद रखने प्यारे बच्चों। सबसे पहला हो गया इंद्रवती नेशनल पार्क और कांगेर, और नेक्स्ट हो गया गुरु घासीदास संजय। तो इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं? इंद्रावती, इंदिरा नाम की, चाहे आप इंदिरा गांधी के नाम से जोड़ लें। बेसिकली हम ट्रिक्स पे कुछ रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके जज्बातों को नहीं पढ़ेंगे। कि इंद्रावती, कंगेर, कंगेर का मतलब आप इसको कंगेर अंग्रेज के नाम से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या आप एंगर के नाम से आप याद रख सकते हैं कि इंदिरा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और वो किसके पास है? यानी गुरु घासी के पास गए हैं। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि मैं चलो मुझे शांति मिलेगी, तो वहाँ वो उनके पास गए हुए हैं। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है कि बादलखोल सबसे पहला, दूसरा हो गया बहरामगढ़, और नेक्स्ट हो गया बोराम देव, यानी बहराम और बोराम याद रखना है इसको, उदांती। तो इनको आप याद रख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। और यहाँ के थर्मल पावर हैं, सबसे पहले हो गया सिपत, और दूसरा हो गया हासदेव थर्मल पावर स्टेशन, और फिर हो गया अपने पास भिलाई। ठीक है, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। फिफ्थ हो गया हमारे पास गोवा का मनोहरलाल पारिकर है, यहाँ के गवर्नर हैं मृदुला सिन्हा, और इसकी जो राजधानी है वो है पणजी। अब हम याद रखेंगे कि भगवान महावीर नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क यहाँ है, याद रखना है आपको। और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होगी बोंडला, फिर होगी मेदाई, फिर होगी भगवान महावीर मोलेम वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर होगी नेटवली। अब यहाँ इसको कुछ आप ट्रिक्स के साथ भी याद रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, ये बर्ड सेंचुरी भी अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। 6 नंबर पे गुजरात में जो गवर्नर सीएम है विजय रूपानी है, गवर्नर है ओपी कोहली, और कैपिटल सिटी है गांधीनगर। यहाँ का जो सबसे पहला, यहाँ के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गिर के बारे में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा लायन, सबसे ज़्यादा शेर हैं वो गिर फॉरेस्ट में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मैरिन नेशनल पार्क, गुल्फ ऑफ कच्छ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुल्फ ऑफ कच्छ के बारे में पूछ लिया जाता है। और कच्छ जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में आ गया नंबर 5 पे हम बात करें कि बंसदा नेशनल पार्क यहाँ पर है। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑलमोस्ट 10 से 11 नेशनल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो आप इसको जैसा भी याद रखें कि जम्बू गोदा नेशनल पार्क वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट हो गया जेसोर, फिर उसके बाद में होगा कच्छ डेजर्ट वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, मेटियाला, नेक्स्ट हो गया अपने पास पोरबंदर, नेक्स्ट उसके बाद में रामपुरा विधि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, रतन महल, ठीक है, उसके बाद में हो गया इसको याद रख लीजिए आप सूल पेनसब, चाहे आप किसी के नाम से याद रख लें इसको, धूमखाल के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है कि धूमखाल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आपको ब्रैकेट में इसीलिए दिया गया। धोल लेक, ठीक है, तो धोल लेक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके बाद में हो गया इंडियन वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ के जो 3 मुख्य थर्मल हैं, सबसे पहले हो गया मुंद्रा, फिर उसके बाद में हो गया उकाई, और उसके बाद में हो गया अक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इनको पर्टिकुलर पर क्वेश्चन के हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको, ताकि ये आप पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हम इनके MCQ करेंगे, ताकि आप उसके अंदर हम SSC बैंकिंग की बात करें, यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कोई भी पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में आते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप शेयर जरूर करते चलिए, और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर देते चलें आप, ताकि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, कितने आपको याद हो रहे हैं। नंबर 7 पे बात करते हैं झारखंड।
झारखंड का जो सीएम है वो रघुवर दास हैं और यहाँ के जो द्रौपदी मुर्मू गवर्नर हैं और कैपिटल है रांची, कैपिटल है इसकी रांची। अब हम बात करते हैं कि यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो है बैटला, और बैटला नेशनल पार्क, उसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ये है, फिर हो गया लावालोंग, फिर उसके बाद में हो गया पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हो गया पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वैसे तो हम झारखंड पर्टिकुलर स्टेट्स को हम अलग से उठाएंगे, स्टैटिक पूरा के पूरा कवर करेंगे उसका कि ये लॉकलैंड है वैसे, क्योंकि ये सभी इसके जो बाह्य राज्य हैं उनको कवर करते हैं। तो ये आपसे मुख्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ताकि आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको वैसे रिपीट करना है तो वैसे भी आप इनको रिपीट कर सकते हैं। हम बात करेंगे पावर स्टेशन की, तो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन हो गया, दूसरा हो गया कोडेरमा और नेक्स्ट हो गया अपने पास बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। हम बात करेंगे 8th कंसेप्ट पे, हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ का जो गवर्नर है कप्तान सोलंकी और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। यहाँ का जो नेशनल पार्क है कालेसर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। आपको बहुत इजी होगा याद करना क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं है ये, ठीक है। और इसकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको याद रखना है कि बिंदावास और कालेसर, तो कालेसर नेशनल पार्क और कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके साथ में हो गया कि खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ 3 थर्मल पावर हैं। सबसे पहले हो गया गोरखपुर। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस स्टेट में, आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि गोरखपुर आप यूपी वाला मत समझ लेना। इसके बाद में हो गया कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, हरियाणा में है, और राजीव गांधी थर्मल पावर कहाँ पर है, ये भी हरियाणा में है। हम इसके बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट हो गया हमारे पास कर्नाटका का अभी सीएम है HD कुमारस्वामी है, गवर्नर हैं विजू भाई आर वाला और कैपिटल है इसकी बेंगलोर। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है सबसे पहले बांदीपुर नेशनल पार्क, फिर हो गया इसके बारे में भानेर घाटा नेशनल पार्क, फिर हो गया कुंदरमुख नेशनल पार्क और फिर हो गया अपने पास नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। कोई भी ट्रिक बना लीजिए, जैसे मैंने आपको शुरू के अंदर 5-7 ट्रिक्स तरीका बताया है उससे आप इनको कनेक्ट कर लीजिए ताकि आप इमेजिनेशन पूरे का पूरा दिमाग में बना लेंगे तो आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम जहाँ तक बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे पास है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहला हो गया अरबी थीतू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट हो गया अटीवरी, फिर हम बात करेंगे बाद्रा, फिर उसके बाद में हो गया भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर उसके बाद में ब्रह्मगिरी, फिर उसके बाद में कावेरी, फिर हो गया नुगु, फिर हो गया पुष्पगिरी, फिर उसके बाद में हो गया रंगानाथितु, ये बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उसके बाद में हम बात करेंगे सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर 4 मुख्य थर्मल पावर स्टेशन हैं। सबसे पहले हो गया काकरा पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, और फिर आपको पूछा जा सकता है कि रायचूर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में किस स्टेट में है, तो वह है कर्नाटका, ठीक है। तो उडुपी ये भी याद रखिए और बेलेरी ये भी याद रखिए, आपको ये पावर स्टेशन है यहाँ के। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की सीरीज का अंतिम स्टेट कवर करेंगे, इसके बाद में हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर कवर करेंगे। हम केरला स्टेट की बात करते हैं। श्री पिनाराई विजयम यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर हैं पी सदाशिवम, कैपिटल है यहाँ की त्रिवंतपुरम। यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केरला स्टेट से कहीं ना कहीं हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी न किसी पेपर में आपको पूछा ही जाएगा, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो इनको याद रख लीजिए, कोई भी ट्रिक जोड़ लीजिए, किसी भी वर्ड को चाहे आगे से उठा लें चाहे पीछे से उठा लें, क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करने होते हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क सबसे पहला, दूसरा हो गया कि माथीकेतम 16 नेशनल पार्क, और ध्यान रखना कि 16 के जितने भी पूछे जाएंगे वो केरला में है 16, ठीक है। परियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। फिर हम बात करेंगे कि अन्नामुडी 16, ये देखो 16 फिर आ गया। उसके बाद में आ गया कि पामपदम 16,
ठीक है। तो पाम पदम 16 भी आप याद रखिए नेशनल पार्क, ये 16 है जहाँ पर ये केरला के हैं। और यहाँ की वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी आरालम, फिर उसके बाद में हो गया चिमोनी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर हो गया मालाबार, फिर उसके बाद में हो गया मंगलावम बर्ड सेंचुरी हो गई, फिर उसके बाद में हो गया नेयार और पेरियार, और उसके बाद में हो गया थाटे कड बर्ड सेंचुरी। बस ख्याल आपको प्यारे बच्चों ये रखना है कि कोई बर्ड सेंचुरी, बर्ड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है और कोई डायरेक्ट आपको वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखा है। बस आप इनको 2-4 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ब्रह्मपुरम यहाँ का पावर स्टेशन है और उसके बाद में है क्यामकुलम पावर स्टेशन। तो ये हमने 11 स्टेट कवर किए हैं प्यारे बच्चों, इनको आप रिपीट कर लें। और इस वीडियो अगर पसंद आया है तो आप ज़रूर शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये मटेरियल पहुंच सके जिन बच्चों को वास्तव में कोचिंग जाने की ज़रूरत है और जो कोचिंग जाने के सक्षम नहीं है, चाहे आर्थिक मजबूरी है, चाहे वो उनकी कोचिंग आने की मजबूरी है, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। मिलते हैं हम इसके बाद में अगले स्टेट्स तक, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।